सो दिस इज अमित रंजन और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि शायद जितने बच्चे अभी जैम क्वालिफाई कर चुके हो उन सारे बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर मेरी रैंक इतनी आई है, अब मेरे को कौन सी आईआईटी में जाना चाहिए या काउंसलिंग फॉर्म जो है उसको कैसे फिल करते हैं। काउंसलिंग फॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको जो प्रायोरिटीज देनी है, ठीक है, कि मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए या मेरे को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और किस बेसिस पे बात करेंगे। एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा, ठीक है, कि फैकल्टीज कैसी हैं और फैकल्टी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में विल टॉक। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले देखो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ताकि आपके देखो आगे के जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाए। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यहां पे सिर्फ हमने टॉप 7 आईआईटीज का एनालिसिस किया, ठीक है, क्योंकि अगर सारे आईआईटीज को अभी करने जाए तो इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा। सो धीरे धीरे करेंगे, दूसरे वीडियो में बाकी के 7-8 आईआईटीज को लेंगे, फिर कुछ आईआईटीज को लेंगे, ऐसे करके करेंगे। आईआईटी जम्मू में एक नया कोर्स आया, उसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, वो आपको आई टैब में ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख लेना। फिलहाल के लिए विल टॉक अबाउट द टॉप 7 आईआईटीज कि टॉप 7 आईआईटीज में कैसे, मतलब क्या करना है और इनकी ओपनिंग, और मतलब ओपनिंग तो नहीं, क्लोजिंग रैंक जो है वो कितनी थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले देखो, आपको यहां पे क्या क्या कंसीडर करना है एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहली बात ऑब्वियसली आपकी रैंक, वो तो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगी, वो नहीं भी करोगे तो भी कंसीडर होगी। आपको क्या क्या कंसीडर करना है उस चीज के बारे में बात करते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, कि आपको क्या, आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ही मेरे को काम करना है या इस पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं करना। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज इस चीज को आपको कंसीडर करना चाहिए। फैकल्टीज कैसे हैं और उनका रिसर्च डोमेन क्या है, फैकल्टीज कैसे हैं, आप पता चले आपको हाई एनर्जी फिजिक्स में जाना और हाई एनर्जी फिजिक्स की फैकल्टीज पर्टिकुलर इसमें नहीं है, तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आपके वो रिसर्च एक्सपेक्टेशन को रियली मैच करते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो यार, अगर आप आईआईटीज के अंदर जा रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप जिस फैकल्टी में इंटरेस्टेड हो कि आपको, मेरे को इस फैकल्टी के अंदर काम करना है या प्रोजेक्ट करना है या कुछ भी करना है, ये भी तो होना चाहिए ना कि वो सामने वाली फैकल्टी भी आप में इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। देखो वो तो बात की बात है, वो हो जाएंगे किसी तरह, बट द थिंग इज कि उनके पास स्पेस खाली होना चाहिए कि उतने स्टूडेंट्स वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उनका लैब कैसा है, इन चीजों पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद ब्रांडिंग नेम पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कि ब्रांड का नाम है, दोस्तों ने बोल दिया कि हाँ टॉप आईआईटी यही है, इसी आईआईटी के अंदर मेरे को जाना है, वो चीज नहीं करना। दोस्त जा रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपना रिसर्च डोमेन जो है, मतलब आपको किसमें इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज, बहुत सारे लोग होते हैं डेमोग्राफी को देख के जाते हैं कि यार चलो आई एम साउथ इंडियन तो आई विल प्रेफर आईआईटी मद्रास, आई एम दिस, मैं बंगाली हूं तो खड़गपुर। ये चीजें कंसिडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये आपको टेम्परेरी चीजें हैं ये आपकी, ठीक है। आप इसमें बहुत आराम से टाइम्स के साथ आप धीरे धीरे आराम से एडजस्ट कर जाओगे, सो दैट शुड नॉट बी अ बिग इशू। आपका डेमोग्राफिक ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा इशू आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप अवॉइड करके आप यहां पे जाओगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज कि अगर आप जा रहे हो कि नहीं मेरे को मास्टर्स के बाद प्लेसमेंट ही लेनी है, मेरे को आगे पीएचडी वगैरह नहीं करना है, ठीक है, तो इन दैट केस देखो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, इसको समझ लो कि जो आईआईटी है उसका एवरेज प्लेसमेंट क्या है। देखो आपको ये नहीं देखना कि टॉप प्लेसमेंट कितने पे हो रहा है, आपको टॉप प्लेसमेंट नहीं देखना। रीजन इज दैट कि वो अलग चीज है, टॉप प्लेसमेंट अलग है आप, क्योंकि वो एक आधा बच्चे को ही मिलेगा। आपको देखना कि एवरेज प्लेसमेंट कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या ये प्लेसमेंट पिछले 1-2 सालों में हुआ है या इसका इसकी लेगेसी चल रही है, मतलब क्या आपको अगर प्लेसमेंट चेक करना तो प्लीज एटलीस्ट 5-6 साल का प्लेसमेंट जो इसको आपको देख के उस आईआईटी के अंदर आपको जाना चाहिए। तीसरी चीज, यार देखो अगर आईआईटीज के अंदर आप जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि देखो आपको जो प्लेसमेंट मिलेगा वो आपके स्किल्स पे मिलेगा फॉर श्योर। फिजिक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ फिजिक्स पढ़कर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। आपके कुछ स्किल्स जो है वो अलग से होने चाहिए, या तो सेमीकंडक्टिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी चीजें होती है, थोड़ी बहुत काउंट होती है। अगर आप उसमें जा रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि आपको मान लो कि थोड़ा स्विच करना, मान लो कि आपको मशीन लर्निंग में जाना है, तो इन दैट केस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी आईआईटी में इलेक्टिव सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग है अवेलेबल, कि आप उनको चूज करके आप उस वाले पार्ट को, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है और हाईली डिपेंड करती है, समझ गए। तो आपने इसके अकॉर्डिंग चीजों को चूज करना, आपने इसके अकॉर्डिंग जाना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। यहाँ पे एमएससी का फिलहाल फिजिक्स में कोई कोर्स नहीं है, एमएससी का इन्होंने केमिकल साइंस और लाइफ साइंस में कोर्स अभी रिसेंटली इसी साल से इन्होंने स्टार्ट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अगर बात करें, अगर मैं इसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करूं, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट जो इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप यहां पे देख सकते हो, लगभग सब कुछ यहां पे मेंशन्ड है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया आपका, किसी भी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, क्रिस्टल ग्रोथ हो गया, लिक्विड क्रिस्टल, कुछ भी है, हाई एनर्जी फिजिक्स में जा रहे हो आप, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर पे जा रहे हो, सीएमएस एक्सपेरिमेंट्स सर्न पे, मतलब इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की चीजें, ठीक है, हर तरह की रिसर्च मतलब फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है, फैकल्टीज भी उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल है। यहाँ पे तगड़ी फैकल्टी है, बहुत तगड़ी फैकल्टी है। बात ये होगी कि क्या सर हमें यहाँ जाना चाहिए? ऑब्वियसली यस। अच्छा एक बात हो, अगर आपको ऐसा कि प्लेसमेंट वगैरह के पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हो तो भाई देखो, ऐसा कि एमएससी के बाद यहाँ पे छोड़ना जो होगा वो आपके 3 साल में होगा, 3 साल में आप यहाँ पे लीव करोगे। ऑब्वियसली हर एमएससी इंटीग्रेटेड में आपका यही होता है, क्योंकि यहाँ पे एमएससी अवेलेबल नहीं है, एमएससी पीएचडी अवेलेबल है। तो ऐसा हो कि आप 3 साल के बाद यहाँ पे छोड़ोगे, फिर उसके बाद इस बीच में आप स्किल वगैरह कितना डेवलप कर पाओगे इसमें, वो थोड़ा डाउटफुल होगा। तो आप अगर प्लान कर रहे हो कि नहीं मेरे को एमएससी ही करनी है प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस, आपको ये चूज नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली एक अच्छी पीएचडी अगर एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं मेरे को एक अच्छा सा रिसर्च करना है, पेपर पब्लिश करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, मेरे को बाहर घूमना है, इंडिया से बाहर जाना, ये सारे इन सारे केसेस में यू कैन गो हियर, आप बहुत आराम से आईएएससी जो है इसको प्रेफर कर सकते हो। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये आपको आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा इसके अकॉर्डिंग ये जो होंगे इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद ये आपका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का कोई चांस कुछ भी नहीं है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे फैकल्टी कितनी स्ट्रॉन्ग है, फैकल्टी मेंबर यहाँ पे टोटल 88 फैकल्टीज है, जो कि आई थिंक मोर देन एनी आईआईटी। किसी भी आईआईटी में अगर आप देख चले जाओ, किसी आईआईटी के अंदर आपको 88 फैकल्टी मेंबर सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पीएचडी स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट, ये तो आप देख ही रहोगे यहाँ पे, इसमें क्या ही बोलना है इस पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये आपको दिया गया है यहाँ पे। एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, सेंटर ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे हैं, सारे पुराने डिपार्टमेंट है, अपनी लेगेसी इनकी आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट है जो कि नए बने हुए हैं, बाकी सारे पुराने डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, now let's talk about आईआईटी बॉम्बे, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं लोग कि सर अगर आईएससी में हो गया या आईआईटी बॉम्बे में हो गया तो कहां जाना चाहिए। पहली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो एमएससी के बाद प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आईआईटी बॉम्बे इज बेटर। आईएससी में भी प्लेसमेंट है, बट उस मतलब आप अगर बोलोगे कि स्किल्स वगैरह के साथ अगर प्लेसमेंट है तो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री बेस्ड ये मतलब प्लेसमेंट जो होगा वो आईएससी में होता होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब कहीं वेबसाइट वगैरह में मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। आईआईटी बॉम्बे की अगर बात करें तो इसकी फैकल्टी यहाँ पे देखो, ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। फैकल्टी इसकी बहुत तगड़ी है, आप बस देखते जाओ इनकी फैकल्टी। आपको अगर चेक करना ना तो इन्होंने एरिया वाइज भी कर दिया कि एस्ट्रोनॉमी में आपको फैकल्टीज चेक करने हैं, हाई एनर्जी में जाना है, कंडेंस मैटर में जाना है, कंडेंस मैटर एक्सपेरिमेंट में जाना है, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स में जाना है, फोटोनिक्स में जाना है, हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट में जाना है। तो इसके अलग अलग कैटेगरीज है, कैटेगरी वाइज उन्होंने फैकल्टीज को बहुत आराम से इनलिस्ट कर दिया। आप जाके देख सकते हो आराम से, फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। साथ में देखो, चूंकि ये आईआईटी है, इसमें क्या है कि आप अगर अपने साइड से कुछ स्किल वगैरह डेवलप करना चाहते हो तो ये आप इस आईआईटी के अंदर, आईआईटी बॉम्बे के अंदर जाकर बहुत आराम से कर सकते हो, बिकॉज दे विल ऑफर यू इलेक्टिव्स में ऐसा होगा कि डिपार्टमेंट को छोड़ के आप इंटर डिपार्टमेंट, ये भी जो इंटर डिपार्टमेंट कोर्सेज जो है उनको भी एज एन इलेक्टिव आप चूज कर सकते हो। अगर आपको एक चीज जैसे मशीन लर्निंग में की ये बात करें, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है कोई कोर्स चूज करके आप उसमें अपना स्किल जो है उसको डेवलप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं आईआईटी बॉम्बे ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे मना करूंगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी है, अगर आपको पीएचडी अच्छी करनी है, इन दैट केस आप आईएससी जा सकते हो, आईआईटी बॉम्बे को उस केस में अवॉइड कर सकते हो। आप उस केस में आइजर जा सकते हो, आईआईटी बॉम्बे को अवॉइड कर सकते हो। जैसे आइजर पुणे वगैरह आपको मिल रहा है, उसके बारे में कभी कंपैरिजन करेंगे, बट अगर आपको वो सब मिल रहा है तो आप उस केस में आईआईटी बॉम्बे को छोड़ के जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आईआईटी बॉम्बे का रिसर्च एनवायरनमेंट खराब है, ये बहुत अच्छा है, बहुत धांसू है, लेकिन ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग जो, जैसे आईआईटी बॉम्बे एमएससी आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं देगा, ठीक है, बट आईएससी वगैरह, सॉरी आईएससी जाते हो या आइजर जाते हो तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ड्यूरिंग योर एमएससी ऑल्सो। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है, तो इसको देखते हुए आपको एडमिशन लेना है। अच्छा, क्लोजिंग रैंक क्या क्या है इसके, अगर 2018 की बात करें, क्योंकि 2018-19 में आपका ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं था, तो यहाँ पे जनरल कट ऑफ जो 72 पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे से 43 पे क्लोज हुआ था। 20 की बात करें तो यहाँ पे 39 पे क्लोज हुआ था और ईडब्ल्यूएस 50 पे क्लोज हुआ था। 21 पे ये 47 और 213 पे क्लोज हुआ था। अच्छा,
अब बात होगी कि सर सिक्योर रैंक कौन सा। देखो यार, अगर आप अंडर 40 हो तो फॉर श्योर आईआईटी बॉम्बे आपको मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में, या ओबीसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस की बात करें। ओबीसी में कट ऑफ आप देख सकते हो 234, 18 की है। 19 की अगर बात करें तो 173 है। 20 की बात करें 156 है। 21 की बात करें तो 228 है। एससी कैटेगरी की अगर देखो तो ये लगभग आपका 1000 के आसपास ही है, मतलब 500 से 1000 के रेंज में, इतने पे ये क्लोज करेगा। एसटी की बात करें तो ये 2200 से लेके 2500 के रेंज में ये आपका क्लोज करा। मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो अगर 2000 के आसपास रैंक है आपकी, तो आपको आईआईटी बॉम्बे आराम से ऑफर कर दिया जाएगा, आपको आईआईटी बॉम्बे आराम से मिल जाएगा। बात होगी ये आईआईटी बॉम्बे की। नाउ लेट्स गो टू आईआईटी कानपुर। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर, तो मैंने देखो एक बात बोली कि प्लेसमेंट्स इन सारे आईआईटीज में एक जैसा ही होता है, बट बात स्किल्स की होती है। अगर स्किल जैसे आपका, जैसे मैं बार बार मशीन लर्निंग की बात करूं, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आईआईटी बॉम्बे इज बेटर एज कंपेयर टू आईआईटी कानपुर। लेकिन अगर फिजिक्स की पढ़ाई की बात करें कि नहीं मेरे को एमएससी फिजिक्स करना है, या एमएससी, जैसे आईआईटी कानपुर जो डुअल डिग्री एमएससी फिजिक्स भी आपको ऑफर करता है, एमएससी पीएचडी भी, तो ऐसा होगा इन दैट केस आईआईटी कानपुर इज ऑल्सो गुड। फैकल्टी अगर कंपेयर करो तो मैं आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे फैकल्टीज इनकी एक जैसी है। हर डिपार्टमेंट में आपको फैकल्टीज उतनी मिलेगी। हाई एनर्जी फिजिक्स की फैकल्टी बकायदा आईआईटी कानपुर में स्ट्रांग है एज कंपेयर टू आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, ये है। अब लोग प्रेफर करते हैं आईआईटी कानपुर कुछ टॉप, मतलब जैसे अगर बात करो, अगर आपकी रैंक टॉप में, आप सोचोगे सर आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करें कानपुर, तो मैं बोलूंगा कोई सा भी कर सकते हो, आप बहुत आराम से कर सकते हो। हाँ, आईआईटी बॉम्बे आप अगर दूसरे फैक्टर्स को देखोगे सर मेरा घर के पास कौन सा पड़ेगा, ये कौन सा पड़ेगा, तो वो चीजें अलग हो जाती है। बट मुझे जहां तक लगता है कि अगर हायर स्टडीज में अगर आप जा रहे हो तो ये डेमोग्राफिक चीजें जो उतनी मैटर करती नहीं है। तो अगर इसके फैकल्टीज की बात करें, इसकी फैकल्टी भी बहुत स्ट्रांग है, आप देख सकते हो, जाके इसके वेबसाइट पे जाओ और फैकल्टीज चूज देखो, यहाँ पे आराम से फैकल्टीज आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगी, बहुत ही ज्यादा। जैसे आपका आईआईटी बॉम्बे उसी तरह से यहाँ पे भी आपको ये आईआईटी भी आपको मिल जाए। जैसे आपने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे आपके कुछ फैकल्टीज हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका कंडेंस मैटर एक्सपेरिमेंट पे आपके फैकल्टीज हैं यहाँ पे अवेलेबल। हर फील्ड में आपके फैकल्टीज है, हर फील्ड में एकदम सब इनने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा, किस पे ये काम करवाते हैं, करते हैं। हाई एनर्जी फिजिक्स पे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आईआईटी कानपुर भी उतना ही स्ट्रांग है। और इसकी कट ऑफ अगर आप देखो ना, क्लोजिंग रैंक, ये आईआईटी बॉम्बे के आसपास ही मिलेगा, वो बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं मिलता है। जैसे अगर इसकी बात करें जनरल ओवीएस, जनरल ईडब्ल्यूएस की, तो 18 में ये 51 था, 19 में ये 86 है, 20 में ये आपका 69 और 118 है, और 21 में 61 और 240 है। मतलब अगर 60 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो बहुत आराम से आप आईआईटी कानपुर जो आपको मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो लगभग 250 के आसपास, यहाँ पे 250 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप आराम से आईआईटी कानपुर आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 1000 से थोड़ा सा ज्यादा, कभी कभी ये 1100 के आसपास, लेकिन ये अगर चेक करोगे तो आईआईटी बॉम्बे के आसपास ही है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है ये। एसटी में भी ये 745 कैसे हो गया, ये शायद कुछ और होगा, देखना। एसटी में भी ये रैंक लगभग आसपास ही है, क्लोज ही है। अच्छा, बात होगी सर शुड आई गो टू आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, आईआईटी कानपुर भी जा सकते हो आप, आईआईटी बॉम्बे भी जा सकते हो, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल भी एक जैसे हैं। और मैं यहां तक कह देता हूं कि सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं आईआईटी मद्रास की, तो आईआईटी मद्रास की जब आप फैकल्टी देखो, ये भी उतनी ही स्ट्रांग है, ताबड़तोड़ फैकल्टी है ये, मतलब गजब फैकल्टी है। और हर फील्ड में आपको यहाँ पे रिसर्च मिल जाएगा। आईआईटी मद्रास की बात करें तो भी यहाँ पे आपको हर फील्ड में रिसर्च मिल जाएगा। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी आईआईटी प्रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माइनर सा भी डिफरेंस नहीं रहेगा। प्लेसमेंट भी इनका ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट ठीक ठाक है, अच्छी है एज कंपेयर टू अदर, बट ठीक है, इस केस में आपको लगभग एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है, और बेटर मेरी बात पे मत जाना, आप प्लेसमेंट जो है इनका प्लेसमेंट चेक कर लेना आप। ठीक है, इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, वेबसाइट पे मिल जाएगा, इधर उधर मिल जाएगा, हर चीज को लाना पॉसिबल नहीं था, बट हाँ प्लीज आपको चेक करके जाना चाहिए। अगर आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो फिर आप प्लेसमेंट चेक कर लो, अदरवाइज अगर आप फिजिक्स सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो ये तीनों आईआईटी एकदम एक जैसे, एकदम ही एक जैसे, बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़ी, मतलब बहुत तगड़ा फैकल्टी है इसका, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। अगर इसके क्लोजिंग रैंक की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने ये 167 पे इसने जनरल क्लोज किया था 18 में, 166 2019 में, 20 में 183 पे क्लोज किया था, और 21 में इसने 145 पे क्लोज किया था, ईडब्ल्यूएस का 405 पे क्लोज किया था। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें तो 370 पे, 440 पे, 377 पे, 454 पे। एससी की बात करें तो 1623, मतलब ये लगभग 1500-1700 के आसपास, और एसटी की अगर बात करें तो यहां पे लगभग ये 3000 के आसपास चला जाता है।
मतलब 3000 के आसपास अगर आपकी एसटी कैटेगरी में रैंक है तो बहुत आराम से आईआईटी मद्रास जो है वो आप जा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, फर्क नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर आप बोलोगे सर तो फिर टॉप 3 में से किसको हमें चूज करना चाहिए, ये टॉप 3 आईआईटीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि दिल्ली और खड़गपुर खराब है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ जरा। अगर टॉप 3 में अगर आपका है और आपको ये है कि इनमें से कोई एक चूज करना है, आई विल प्रेफर कि आप आईआईटी बॉम्बे जा सकते हो। आईआईटी बॉम्बे को आप रैंक 1 पे रखना, उसके बाद आप आईआईटी कानपुर को रख सकते हो। ठीक है, और थर्ड जो हो गया आपका आईआईटी मद्रास को आप रख सकते हो। ठीक है, बट द थिंग इज थर्ड पे आईआईटी मद्रास, द थिंग इज अच्छा बात होगी कि सर अगर हम साउथ इंडियन है, चेन्नई वगैरह कहीं से हैं, तो क्या हमें वहां से कानपुर आना चाहिए? देखो अगर फैमिली कुछ ऐसा तामझाम करी, पहली बात तो वो मैटर नहीं करती। अगर आप फैमिली तामझाम करी, इन दैट केस अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपको आईआईटी कानपुर या मद्रास में से कोई एक चूज करना, देन यू कैन गो फॉर मद्रास ऑल्सो, अगर आप साउथ इंडिया इधर कहीं से हो तो। ठीक है, नॉर्थ इंडियन जनरली दे वोंट प्रेफर टू गो टू आईआईटी मद्रास, तो इन दैट केस यू कैन गो आईआईटी कानपुर अगर रैंक आपकी वैसी है तो टॉप 3 में ये 3 आप आराम से फिजिक्स डिपार्टमेंट में आंख बंद करके जा सकते हो। आईएससी को साइड रख रहा हूं क्योंकि वहां पे एडमिशन आपके ऊपर नहीं होता, वो इंटरव्यू के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसीलिए आईएससी को अभी हम ऊपर, मतलब आईएससी तो कह रहा है वो इससे बाहर है। ठीक है, वो इससे बाहर है आपका आईएससी। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। नाउ लेट्स गो टू आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली फैकल्टी अगेन बहुत बहुत तगड़ी फैकल्टी है, आप जाके इस पे देख लेना। ठीक है, बट ऐसा है कि हाई एनर्जी वगैरह में है इस पे फैकल्टीज, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपको आईआईटी मद्रास, कानपुर या बॉम्बे में मिलेगी। है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे फैकल्टीज नहीं है, फैकल्टीज हैं, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा है कि उस लेवल की फैकल्टीज आपको यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक है, आप फैकल्टीज यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने इनका एक्चुअली ये कि इनको इनके इस पे ना यहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह लिखा हुआ नहीं है, आपको इनके मतलब प्रोफाइल में अलग से जाके विजिट करके फिर आपको देखना पड़ेगा, तो वो आप जाके देख सकते हो। फैकल्टीज की मैं बुराई नहीं कर रहा, दे आर द बेस्ट ऑब्वियसली, हर आईआईटी के मतलब इन सारे आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स हैं दे आर बेस्ट इन देयर ओन फील्ड। बट द थिंग इज कि आप बोलोगे ना कि एक देखो जैसे होता ना कि अगर आपने हाई एनर्जी में आपको इंटरेस्ट है, आपने इसके अंडर जाना, पता चले उस टीचर के अंडर फैकल्टी में आपकी सीट ही खाली नहीं है, ऑब्वियसली अगर सीट ना खाली हो तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो अगर बोला जाए कि हाई एनर्जी फीस की बहुत सारी फैकल्टीज है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, हैं बट उतने नहीं। ठीक है, तो ये इनकी फैकल्टी है, फैकल्टी पार्ट इसका बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हर फील्ड में काम होता है, इवन एनर्जी साइंस वगैरह की भी चीजें यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएगी, सोलर सेल्स ये वो हर चीज है यहाँ पे, हर तरह की चीजें अवेलेबल। अगर इसकी बात करें क्लोजिंग रैंक की, तो ये आईआईटी मद्रास के ऊपर ही अपनी रैंक बंद कर देता है। ठीक है, आईआईटी मद्रास के ऊपर ही अपनी रैंक बंद करता है। आई डोंट नो व्हाई, अब पता नहीं लोग मद्रास जाना नहीं चाहते हैं या कुछ भी है, मुझे नहीं पता, बट आईआईटी मद्रास के पहले आईआईटी दिल्ली अपनी रैंक क्लोज करता है। 2018 में इसने 153 पे क्लोज किया था, 19 में इसने 157 पे क्लोज किया था, 2020 में इसने 156 पे क्लोज किया था, 21 में इसने 136 पे क्लोज किया था। तो देखो इसको लोग रखते हैं 3 पे, मतलब लोग कानपुर बॉम्बे के बाद दिल्ली को रखते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आईआईटी कानपुर बॉम्बे और मद्रास के बाद ये आना चाहिए, आईआईटी दिल्ली आना चाहिए, बट पता नहीं क्यों करते हैं, बट जो भी है जैसे भी है। तो आप यहां पे देख सकते हो इनकी रैंक की क्लोजिंग, इवन ओबीसी में भी ये 323 के आसपास, मतलब इतने पे ही आपका क्लोज करता है। सर 21 में इसने थोड़ा लेट क्लोज किया था, ये 390 पे नहीं किया था, देखना पड़ेगा कितने पे, हाँ 390 पे किया था 21 में शायद। या एससी कैटेगरी में आप हो तो ये लगभग 1200-1500 के आसपास पे, 1000 से 1500 के बीच में इसने हर बार बंद किया है। और एसटी कैटेगरी में अगर आप तो ये 2000 के अंदर इसने अपना बंद कर दिया। कि मद्रास में आप जाओ तो इसने मद्रास ने 3000 के आसपास पे बंद किया, पता नहीं, बट जहां तक मैंने फील किया, जो मैंने फैकल्टीज वगैरह सारे देखे, प्रोफाइल्स मैंने चेक किए, उसमें मुझे ज्यादा बेटर लगा आईआईटी मद्रास एज कंपेयर टू आईआईटी दिल्ली। बाकी आपकी चॉइस है, दिल्ली आपको पास में पड़ेगा, हॉस्टल्स वगैरह तो सब में एक जैसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट सूट करेगा नहीं करेगा ये आपके ऊपर है, बट जनरली उतना कुछ इतने आप सेंसिटिव तो हो नहीं, फिजिक्स आपने झेल लिया तो बाकी इन्वायरमेंट भी आप झेल ही लोगे। ठीक है, तो ये बात होगी आईआईटी दिल्ली की। आफ्टर दैट आईआईटी खड़गपुर। अब देखो यार, आईआईटी खड़गपुर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे एमएससी फिजिक्स नहीं है, यहाँ पे जो है एमएससी फिजिक्स जॉइंट एमएससी फिजिक्स है। ठीक है, तो दैट्स वाई लोग इसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं। बट अगेन मैं बता दूं, वेबसाइट इसका थोड़ा सा अजीब सा लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी है, फैकल्टीज की लिस्ट ऐसी है, आपको एक एक फैकल्टी चेक करके जाना पड़ेगा कि कैसा है क्या नहीं है। बट अगेन फैकल्टी काफी बड़ी लंबी चौड़ी है, आप यहाँ पे देखो बहुत सारी फैकल्टीज है। ठीक है, एक फिजिक्स डिपार्टमेंट, छोटा सा फिजिक्स डिपार्टमेंट जिसमें कुछ एडमिशन होते हैं, वहां पे आपको 30-40 के आसपास अगर फैकल्टीज मिल रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको आईआईटी जम्मू का दिखाया था, मात्र 5 फैकल्टी है वहां पे। तो आप ये चीजें कंपेयर करके देख सकते हो आराम से कि टॉप 7 टॉप 5 आईआईटीज का बाकी आईआईटीज के साथ क्या फर्क पड़ता है, ये आप यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीजें दिख जाएंगी। तो आईआईटी खड़गपुर है, फैकल्टी स्ट्रॉन्ग है इसकी, नो डाउट। ठीक है, हर फील्ड में लगभग यहाँ पे काम होता है, हर फील्ड में ही यहाँ पे काम होता है। अगर कोई बोले आईआईटी दिल्ली और आईआईटी केजीपी
दिल्ली और केजीपी, तो इन दैट केस आप दिल्ली को प्रेफर कर सकते हो एज कंपेयर टू केजीपी। लेकिन अगेन फिर से वही डिपेंड करता है आपके रिसर्च एक्सपीरियंस में, रिसर्च मतलब आपको किस चीज में, किस मतलब पार्ट में आपको काम करना, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए। क्योंकि देखो कैंपस लगभग सबका एक जैसा होता है। अब अगर कैंपस के बेसिस पे देखोगे कि सर दिल्ली का कैंपस 300 एकड़ में, बॉम्बे 500 एकड़ में, ये खड़गपुर 1200 एकड़ में, ये चीजें देखोगे तो वो अलग चीज हो जाती है। उससे आपको वो चीजें नहीं देखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग बीटेक वाले पार्ट में आपको प्लेसमेंट कितना होता है वो आपको नहीं देखना, आपको ये देखना है कि फिजिक्स में कैसा प्लेसमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे एमएससी प्रॉपरली एमएससी ही करना चाहते हैं उनको मैं मना करूंगा कि आपको आईआईटी खड़गपुर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जॉइंट एमएससी है, जॉइंट एमएससी पीएचडी, तो भैया ये 3 साल में छोड़ेंगे आपको, या फिर 7 साल 8 साल तक आप पीएचडी करोगे, पीएचडी लेकर। हाँ, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि हाँ मेरे को पीएचडी ही करनी है, इन दैट केस आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर। अच्छा, अगर दोनों बात होगी कि सर जॉइंट एमएससी पीएचडी अगर जाना आईआईटी कानपुर और खड़गपुर में, इन दैट केस आई रिकमेंड आईआईटी कानपुर अगेन। कानपुर जो है ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू आईआईटी खड़गपुर। कानपुर एज कंपेयर टू आईआईटी खड़गपुर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये आप इनकी फैकल्टीज जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात पे मत जाना, आप फैकल्टीज जाके देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा वहां पे। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में आता है सर बाहर से पीएचडी करनी है मेरे को। तो यार देखो, बाहर से पीएचडी करने कुछ ये करना है, इन सब केस में भी आप ज्वाइंट एमएससी बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर इसके क्लोजिंग या ओपनिंग रैंक की बात करें, क्लोजिंग रैंक की बात करें, तो इसने जनरल में 211 पे, 2019 पे 227 पे, मतलब 200-250 के आसपास इसने हर बार बंद किया। 200 मतलब 225 के आसपास पे ही इसने हर बार बंद किया। ओबीसी में बात करें तो 587 587 के आसपास इस पे गया था। एससी कैटेगरी में बात करें तो ये 1500-1700 के आसपास है, और एसटी कैटेगरी में कभी कभी ये 4000, मतलब लास्ट ईयर ये 4000 इसने क्रॉस किया। तो ये बात होगी यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर की, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू आईआईटी रुड़की, ठीक है। आईआईटी रुड़की अगेन, आप यहाँ पे रुड़की पता ही आपको, उत्तराखंड में बहुत अच्छी जगह, ठीक है। फैकल्टी यहाँ पे है, स्ट्रांग है, बट ये नहीं बोलोगे कि खड़गपुर से स्ट्रांग है, ठीक है। फैकल्टी थोड़ा सा, तो मतलब नंबर ऑफ फैकल्टीज के हिसाब से अगर देखें तो ये थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू अदर आईआईटीज, दूसरे आईआईटीज के कंपैरिजन। फैकल्टी थोड़ा सा कम है इसमें, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलोगे। आप जाके देख सकते हो इनकी मतलब प्रोफाइल वगैरह आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे बस अच्छी बात ये है कि इन लोगों ने सबने कहाँ रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह क्या क्या सबका दिया। जैसे मोमिता मेहती, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनका फील्ड जो है वो कौन कौन सा है, ठीक है। तुलिका मैत्रा, तो इनका भी मेंशन है यहाँ पे कौन कौन सा है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो अगेन आप इन सब के बेसिस पे भी जाके डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना। आईआईटी रुड़की में अगेन प्लेसमेंट अच्छा होता है, एमएससी फिजिक्स है, मजा आएगा, जा सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन हाँ वही हो गया कि अगर आपका रैंक आपको अलाउ कर रहा है तो, ठीक है। हाई एनर्जी फिजिक्स, एस्ट्रो अगर इनमें जाओ तो मैं मना करूंगा आईआईटी रुड़की मत जाना, क्योंकि हाई एनर्जी फिजिक्स और इसमें एस्ट्रो में यहाँ पे फैकल्टीज बहुत कम है। 1-2 टीचर्स ही हैं जो काम करते हैं, वो भी जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बार वो बाहर कहीं चले गए, मतलब सेमेस्टर एक्सचेंज वगैरह में कहीं बाहर चले गए, तो उस बार वो पेपर जो होता है वो चलता ही नहीं है, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की में ये प्रॉब्लम है, जहां पे हाँ मतलब देखो सॉलिड स्टेट हो गया या कंडेंस्ड मैटर हो गया, इस पे काम बहुत तगड़ा है आईआईटी रुड़की में, या फोटोनिक्स पे हो गया, लेजर पे हो गया, इन पे काम इनका बहुत तगड़ा है। बट अगेन हाई एनर्जी, एस्ट्रो, कॉस्मो, इन पे इनका काम जो थोड़ा सा कम है। आलोक मिश्रा सर एक लेजेंड है, ठीक है। इनका टेड टॉक वगैरह आप देख सकते हो, टेड पे ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर रैंक की बात करें तो इसने लगभग आईआईटी खड़गपुर के आसपास ही इसने रैंक क्लोज किया है, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर के आसपास ही इसका रैंक क्लोज होता है। 2018 में 218 के आसपास, 2019 में 221 पे, 2020 पे 223 पे, और 2021 पे इतने पे क्लोज किया। ओबीसी की बात करें 417, 378, 520 और 456 पे। एससी में 1400, 1700 के आसपास है, और एसटी में देखो तो 2500, 3000 के आसपास पे इन्होंने बंद किया, ठीक है। तो ये बात होगी आईआईटी रुड़की की। प्लेसमेंट होती है, बहुत अच्छी होती है प्लेसमेंट इसमें भी, मतलब ठीक ठाक होती है। अगर आपके स्किल्स हैं तो आप बहुत आराम से यहाँ पे प्लेसमेंट लेके जा सकते हो। बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी, बहुत अच्छा कैंपस है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ की फैकल्टीज भी अच्छी हैं, काफी बेटर है, काफी बेटर है। अगर आप रुड़की से अगर कंपेयर करो तो रुड़की से बेटर आपको फैकल्टी जो है आईआईटी गुवाहाटी के अंदर मिल जाएगा, अगर आपको हाई एनर्जी फिजिक्स या मतलब एस्ट्रो पे अगर काम करना है तो, ठीक है। कंडेंस मैटर पे काम करना तो दोनों में फैकल्टीज एक जैसी है, मतलब बाकायदा मैं कहूँ तो रुड़की में बेटर है एज कंपेयर टू आईआईटी ये गुवाहाटी जो है दैट इज बेटर, ठीक है। तो ये है इनकी फैकल्टीज, आप देख सकते हो इन पे पूरा ये दिया हुआ है। कंडेंस मैटर फिजिक्स पे इनका काम, कंडेंस मैटर फिजिक्स पे थ्योरेटिकल है, हाई एनर्जी फिजिक्स पे हाई एनर्जी फिजिक्स पे आईआईटी गुवाहाटी में फैकल्टी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू आईआईटी रुड़की, ठीक है। इवन अगर बोलो तो आईआईटी गुवाहाटी में शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं खड़गपुर से भी ठीक ठाक फैकल्टी, या फिर ठीक है एक जैसा कंपेरेबल है।
ठीक है। बाकी इधर देख सकते हो थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स, तो आप यहाँ पे फैकल्टीज जो है चेक कर सकते हो, इनका रिसर्च एरिया जो वो देख सकते हो। प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे फिजिक्स से निकले हुए बच्चों ने मतलब ये दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है कि उनका प्लेसमेंट जो ठीक ठाक हो रखा है, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। लेकिन अगेन मैं फिर से बात करूंगा, देखो आपको ना तो आपको सीटीसी पे जाना, कॉस्ट टू द कंपनी पे जाना है, और ना ही आपको हाईएस्ट पैकेज पे जाना। आपको जाना है कि एवरेज पैकेज क्या है, अगर इसकी बात करो, प्लेसमेंट की बात करो, एवरेज पैकेज क्या, और दूसरी चीज बेस सैलरी कितनी देते हैं ये लोग। ये दो चीजें जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज सीटीसी कॉस्ट टू द कंपनी वो डिपेंड करेगा कि आप काम कैसे करके देते हो, उसके अकॉर्डिंग सीटीसी आपका डिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन बेस सैलरी जो है वो डिसाइड करेगा कि चलो यार अगर आप उतना काम नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट यू विल गेट दैट मच सैलरी, ठीक है। तो पैकेज कभी भी देखो तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि बेस सैलरी क्या है, या सीटीसी दे रहे हैं या वो बेस सैलरी दे रहे हैं, और या फिर एवरेज प्लेसमेंट उनका इतना है या फिर उनका हाईएस्ट पैकेज उतना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो है ये मतलब प्लेसमेंट वगैरह जो ये चीज आप डिसाइड करोगे। बाकी फैकल्टीज आईआईटी गुवाहाटी में बेटर है, काफी सही है। हाई एनर्जी वगैरह में जाना तो बेटर है एज कंपेयर टू आईआईटी रुड़की, ठीक है। अगर इसकी बात करोगे तो इसका क्लोजिंग रैंक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है आईआईटी रुड़की से, 260 के आसपास, 270 80 के आसपास जो है इन्होंने बंद किया हुआ है, ठीक है। ओबीसी में यही 500 के आसपास पे, 500 600 के आसपास, एसटी में 16 17 1600 2000 के आसपास गया है, और एसटी में अगर देखो तो 4000 के आसपास तक ये टच कर जाता है, ठीक है। मतलब 3000 से 3500 के आसपास रैंक है, तो आप आराम से एसटी कैटेगरी से इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी आईआईटी गुवाहाटी की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये चीजें मैंने आपको बता दी कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि एडमिशन लेने के लिए आपको किस चीज के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहिए, फैकल्टीज कैसे देखने हैं, कौन से फैकल्टी। अब देखो एक बात और होती है, कुछ लोग बच्चे क्या होते हैं कि सब्जेक्ट्स देख के जाते हैं कि सर यहाँ पे तो हाई एनर्जी फिजिक्स जो है वो है, इवन इनके सिलेबस में जो है हाई एनर्जी फिजिक्स ये लोग पढ़ा रहे हैं, एमएससी में इलेक्टिव्स वगैरह में कुछ भी दे रहे हैं। द थिंग इज कि देखो यार हाई एनर्जी फिजिक्स है, चलो मैं एग्री करता हूं इस बात को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हाई एनर्जी फिजिक्स का वहां पे एक या दो फैकल्टी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो वो फैकल्टी सेमेस्टर एक्सचेंज में या किसी पे अगर वो बाहर चले गए तो उस पूरे सेमेस्टर में वो कोर्स चलता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर फील्ड में तो देख लेना कि वहां पे एटलीस्ट 3-4 फैकल्टी हैं या नहीं है, और दूसरी चीज वहां के सिलेबस में इन्होंने एमएससी में वो टॉपिक इंक्लूड किया है नहीं, अगर इंक्लूड किया है, ठीक है, अगर उनके सिलेबस में है ये चीज तो फिर आप जा सकते हो आंख बंद करके, क्योंकि अगर एक आधा फैकल्टी अगर चले भी गए कई बार तो दूसरे फैकल्टीज जो है वो कोर्स लेके आपको पढ़ा सकते हैं, मतलब आप सीख सकते हो। अच्छा सर, इज दैट रियली मैटर्स कि हमने एमएससी में क्या ले रखा है, क्या वो हमारे पीएचडी में मैटर करेगा? इसके लिए डॉक्टर सुजाता का इंटरव्यू ले रखा है मैंने, यहाँ पे ऊपर आई टैब में आपको मिल जाएगा। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि देखो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका एमएससी में उन्होंने कंडेंस मैटर पे काम किया था, लेकिन पीएचडी जो है उन लोगों ने थ्योरेटिकल फिजिक्स पे करी थी, ठीक है। थ्योरेटिकल फिजिक्स मतलब हाई एनर्जी फिजिक्स। बहुत टीचर्स ऐसे हैं जिनका एमएससी जो वो कंडेंस मैटर पे, सॉरी हाई एनर्जी पे, और उनकी पीएचडी जो वो कंडेंस मैटर वगैरह या फोटोनिक्स वगैरह किसी पे, तो इतना मैटर करता नहीं है। बट हाँ, एक अर्ली बूस्ट, अर्ली स्टार्ट अगर आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो बाहर आगे जाके वो काम आता ही है आपका, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, ठीक है। अभी अगर आप बोलोगे सर रैंक डिसाइड करोगे कैसे कैसे क्या करना, तो देखो फर्स्ट केस में तो ऑब्वियसली आईएससी को तो मैं सबसे ऊपर रखूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना। दूसरा आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी कानपुर, इन दोनों को आप एक जैसा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यकीन मानो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पे अगर आपको देना है प्रायोरिटी में, और अच्छा इन दोनों में से अगर प्रायोरिटी देना तो फिर आईआईटी बॉम्बे या कानपुर, बेस्ड ऑन प्लेसमेंट और पढ़ाई, ठीक है। ज्यादा प्लेसमेंट के केस में जा रहे हो तो आप आईआईटी बॉम्बे पर रिकमेंड कर सकते हो, और अगर ऐसे आप जा रहे हो पढ़ाई करने जा रहे हो मतलब फिजिक्स पढ़ना, तो आईआईटी कानपुर भी जा सकते हो, कोई बुरा नहीं। थर्ड आपका हो गया आईआईटी मद्रास, ठीक है। अच्छे इन्वायरमेंट में जाना है कि नहीं सर कि मतलब एक थोड़ी फैसिनेटिंग सिटी वगैरह देखनी है तो फिर आप दिल्ली भी जा सकते हो, बट अगर पढ़ाई करनी है ऑनेस्टली, अगर ढंग से पढ़ाई करने जा रहे हो तो बेटर प्रेफर करो आईआईटी मद्रास को एज कंपेयर टू आईआईटी दिल्ली। ये तो आपका 3-4 हो गया। फिफ्थ पे अगर बात करें तो फिफ्थ पे अगर बात करें तो आईआईटी, ऑब्वियसली आईआईटी जो हमने दिखाया था क्या बोलते हैं इसको, आईआईटी खड़गपुर केजीपी। लेकिन वही होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि डुअल डिग्री वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल दिया, एमएससी तो है नहीं, तो आपको केजीपी जो है वो डिपेंड करेगा कि आप डुअल डिग्री के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अगर आप पीएचडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, आईआईटी खड़गपुर इज बेटर, काफी बेटर है एज कम इसके, अगर दूसरे आईआईटी इससे अगर कंपेयर करें क्या बोलते हैं आईआईटी रुड़की से, तो काफी बेटर है। 6 पे आप जा सकते हो आईआईटी गुवाहाटी, और साथ में आईआईटी रुड़की। आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी रुड़की ये एक जैसा है, ठीक है।
तो आप इन पे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो बेस्ड ऑन कि अगर प्लेसमेंट वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो दोनों ही बेटर है। अगर थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स वगैरह पढ़ना है तो आईआईटी गुवाहाटी को प्रेफर करना एज कंपेयर टू आईआईटी रुड़की। तो ये हो गया टोटल 7 आईआईटी का मैंने रिव्यू कर दिया। क्या क्या पॉइंट आपको देखना है, कैसे देखना है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। बेस्ड ऑन रैंक आप इनको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और कौन कौन से आईआईटी को कंपेयर करना, अगर 2 आईआईटीज को कंपेयर करना है तो उसके समय आप मेरे को बता सकते हो कि सर कैसे आईआईटी कंपेयर करना, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। मैं उसका रिप्लाई एज सुन जितना जल्दी हो सके आपके काउंसलिंग के फॉर्म आने से पहले मैं वो करा दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बहुत सारे 3-4 हजार 3,000 के आसपास बच्चे हैं उसमें, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।